आ रही है तो फिफ्थ सर्विस में भाइयों लेबर चार्ज लगने वाला है। तो देखते हैं कितना लेबर चार्ज लगता है। भाइयों गाड़ी का मेरे हॉर्न भी नहीं बज रहा था तो भाइयों उसको भी सही करवाए। भाइयों भैया अभी ब्रेक पैड चेक कर रहे हैं, देखते हैं कि ब्रेक पैड वगैरह क्या चेंज होगा कि नहीं होगा फिफ्थ सर्विस में। अगर ख़राब होगा तो भाइयों चेंज होगा। अच्छी सर्विस 2 साल हाँ या 20,000 किलोमीटर। अब हॉर्न भी भाइयों बजने लगा है और बाइक में ब्रेक ऑयल जो पड़ता है वो कम है। तो भाइयों ब्रेक ऑयल नहीं था मेरे बाइक में, इस वजह से भाइयों ये गाड़ी हीट भी बहुत करती है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। भाई कैसे हो आप सारे? उम्मीद करता हूँ भाई बढ़िया ही होगे। तो भाइयों थंबनेल देख के तो समझ गए होगे आज का वीडियो किस टॉपिक के बारे में होने वाला है। आज भाइयों मैं जा रहा हूँ अपने क्लासिक 350 की भाइयों सर्विस करवाने, जो कि फरवरी से पेंडिंग थी। फरवरी में भाइयों इसकी 4th सर्विस होनी थी जो कि मैंने नहीं करवाई, तो अब 5th सर्विस करवानी है इसकी। और मैं भाइयों लेट भी हो चुका हूँ, तो चलेंगे 5th सर्विस करवाएंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो हमारी 5th सर्विस रहती है ये फ्री नहीं है। हमको रॉयल इनफील्ड वालों की तरफ से अगर आप कोई भी बाइक लेंगे तो आपको 4 सर्विस फ्री रहेगा जिसमें लेबर चार्ज नहीं लगेगा। बट ये 5th सर्विस में भाइयों हमारा लेबर चार्ज लगने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कितना लेबर चार्ज लगता है। तो भाइयों बने रहो वीडियो के एंड तक। और भाइयों गाड़ी हमारी बहुत ज़्यादा गंदी भी हो रखी है, ये आप लोग देख सकते हैं, ब्लैक है बिल्कुल, डस्ट वगैरह लगा हुआ है। तो आज इसको वॉश भी करवाएंगे और गाड़ी में मेरे थोड़ी प्रॉब्लम भी है, वो मैं आपको चलते चलते बताता हूँ। तो भाइयों निकालते हैं अपनी बाइक को। तो भाइयों मैं अब आपको बताता हूँ मेरे बाइक में प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली मुझे इसकी जो सर्विस है वो 4th सर्विस मुझे फरवरी में कॉल आया था शोरूम वालों की तरफ से, तो मैंने इसकी 4th सर्विस करवाई नहीं और वो लैप्स हो गई है। बट अब 5th सर्विस की बारी है तो 5th सर्विस में भाइयों लेबर चार्ज लगने वाला है। तो देखते हैं कितना लेबर चार्ज लगता है। बाकी भाइयों इसमें दिक्कत क्या है भाई, ये देख रहे हो इसका हॉर्न मैं बजा रहा हूँ। इसका हॉर्न भाइयों कभी सही से वर्क नहीं किया जब से मैं गाड़ी लिया। करीब जैसे मैंने गाड़ी लिया उसके 7-8 महीने तक तो इसका हॉर्न सही था, बट उसके बाद भाइयों इसका हॉर्न जो है ना वो बजना ही बंद हो गया। तो भाइयों ये प्रॉब्लम है इसमें। बाकी भाइयों गाड़ी में हमारे इंजन लाइट आ रही है तो वो भी बताएंगे उनको, और देखते हैं किस रीज़न से इंजन लाइट आ रही है। तो चलते हैं भाइयों, बहुत दिन बाद क्लासिक 350 को मैंने निकाला है क्योंकि भाइयों ये सर्विस नहीं थी तो ये इंजन लाइट दे रही थी। और भाइयों मैं सोचा कि ये वाली सर्विस गाड़ी की जो 5th सर्विस है इसको बाहर से करवाते हैं, लेकिन भाइयों बाहर जो है लेबर कॉस्ट मैंने पता किया 2-3 जगह, तो उन लोगों का रेट किसी का 900 किसी का 1100 ऐसे था। और रॉयल इनफील्ड वालों में देखते हैं कितना रहेगा। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक कि लेबर चार्ज क्या आने वाला है, क्योंकि आज से पहले 4 सर्विस जो थी उसमें तो लगी नहीं। बट देखते हैं भाइयों कितना आने वाला है। बाकी एक बार मैं शोरूम पहुंच जाऊं उसके बाद आपको इसका किलोमीटर भी दिखाता हूं कि गाड़ी हमारी टोटल कितनी किलोमीटर चली हुई है। तो चलते हैं गैस हॉर्न नहीं बज रहा है ना तो बहुत दिक्कत हो रही है। देखा गैस हॉर्न ना बजने का डिसएडवांटेज यार, गाड़ी मतलब हॉर्न नहीं बजे मैं क्या ही बताऊँ, बहुत डर लग रहा है। और गाइस आज का मौसम जो है कभी धूप हो रही है कभी बादल हो जा रहे हैं और गर्मी लग रही भाई। और मैं भाइयों संडे को अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं लिया है क्योंकि संडे को काफ़ी लोग आते हैं सर्विस करवाने, तो इसलिए संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और देखते हैं भाइयों टाइम भी ज़्यादा में भी लगेगा क्योंकि भाइयों इस बार मोबिल वगैरह क्या क्या चेंज होगा वो सब वहीं चल के आपको बताते हैं। गाइस मेरे बाइक में हॉर्न भी नहीं है तो मैं संभाल के चलाता हूँ थोड़ा। देख रहे गाइस मैं हॉर्न बार बार प्रेस कर रहा हूँ बट लेकिन हॉर्न बज ही नहीं रहा है इसका। मैं लेट भी हो रहा हूँ और यहाँ पे भाइयों ट्रैफिक भी लगा हुआ है। देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं भाइयों सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर है। तो इसमें फील नहीं आ रहा है साइलेंसर में क्योंकि इसमें भाइयों लगा हुआ है एक्सट्रीम लॉरी साइलेंसर।
और हमारे बुलेट 350 में भाइयों लगाया है शॉर्ट पंजाब। ये वाला जो साइलेंसर है भाइयों वो पापा को पसंद है क्योंकि इसकी साउंड बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, तो इस वजह से ये साउंड भाइयों साइलेंसर की पापा को पसंद है। बाकी भाइयों हमको थोड़ा थम्प और साउंड पसंद है, तो मैंने अपने बुलेट 350 में भाइयों शॉर्ट पंजाब लगा रखा है। तो फाइनली गाइस हम लोग सर्विस सेंटर पे पहुंच चुके हैं। ये सामने रहा सर्विस सेंटर। बाकी अब आपको इसका मीटर दिखा देते हैं। तो भाइयों टोटल गाड़ी हमारी जो है 9371.4 किलोमीटर चली हुई है। और भाइयों देखते हैं इसकी जो फिफ्थ सर्विस होती है कितने हज़ार किलोमीटर पे होती है, और भाइयों इसका टाइम पीरियड क्या रहता है। क्योंकि भाइयों इसके पीछे वाले टायर में हवा भी जो है वो कम लग रहा है, तो डलवाएंगे इसमें भी हवा। भीड़ तो नहीं है ज़्यादा, भीड़ तो नहीं है। अब गाड़ी जो लगी है मुझे उतरेंगी अपॉइंटमेंट बाद में, जो गाड़ी लगी है जब उतरेंगी तभी आपकी आगे जा पाएगी। तो मान लीजिए चलो 2.5-3 घंटे टोटल आपका मतलब उतरेगी मेरी लगा देंगे ना, क्योंकि मेरा कल अपॉइंटमेंट लिया था मैंने। हाँ लगेगी, लेकिन कितनी देर में लगेगी ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो वो आप अभी 3 गाड़ी आपकी लगा के 3 गाड़ी बाहर है। अच्छा एक ये है, हाँ इसके बाद ये है, उसके बाद आपकी है। तो जब कोई गाड़ी उतरेगी तो पहले ये लगेगी, फिर उसके बाद ये लगेगी, इस रात लगेगी। मुझे बात कर लेंगे। तो भाइयों भैया अभी ब्रेक पैड चेक कर रहे हैं, तो देखते हैं कि ब्रेक पैड वगैरह क्या चेंज होगा कि नहीं होगा फिफ्थ सर्विस में। अगर ख़राब होगा तो भाइयों चेंज होगा। और जैसे कि गाड़ी हमारी फिफ्थ सर्विस कितने हज़ार किलोमीटर पे होती है मैं आपको बता देता हूँ। आगे का आगे से खराब। और भैया सर्विस वाला एक बार बता दीजिए कि 20,000 किलोमीटर 24 मंथ वाला क्या बता रहे थे। 1499 का पैकेज है वो नहीं, 5वीं सर्विस कितने हज़ार किलोमीटर पे करवानी होती है, कितने टाइम पीरियड पे। 5वीं सर्विस 2 साल हाँ या 20,000 किलोमीटर। 1 साल 2 साल 2 साल 5वीं। भाइयों 5वीं सर्विस जो है 20,000 किलोमीटर पे करवानी होती है। अगर गाड़ी 20,000 किलोमीटर नहीं चली होती है तो भाइयों भैया 2 साल बता रहे हैं। तो फाइनली गाइस गाड़ी हमारी सर्विस हो गई है और करीब 4 घंटे लग चुके हैं गाड़ी सर्विस होने में। और भाइयों इसका जो प्राइस आया वो मैं आपको घर चल के बताऊंगा। बाकी भाइयों हमारे गाड़ी में ब्रेक ऑयल भी कम था जिसकी वजह से इसका इंजन हीट करता था, और जो कुछ भी चेंज हुआ है वो सब आपको घर चल के बताते हैं। तो भाइयों बने रहो वीडियो के एंड में, आपको प्राइस बताते हैं। और भाइयों टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है तो चलते हैं अब घर। और भाइयों गाड़ी का मेरे हॉर्न भी नहीं बज रहा था तो भाइयों उसको भी सही करवाए। अब हॉर्न भी भाइयों बजने लगा है। और जो हम लोग के एक्चुअली हुआ क्या था ना, मेरी गाड़ी जो है वो हीट करती थी, तो वो भैया बता रहे थे कि आपके बाइक में ब्रेक ऑयल जो पड़ता है वो कम है। तो भाइयों ब्रेक ऑयल नहीं था मेरे बाइक में, इस वजह से भाइयों ये गाड़ी हीट भी बहुत करती थी। अगर फाइनली गाइस मेरे क्लासिक 350 की फिफ्थ सर्विस हो चुकी है। अब मैं आपको इसका फाइनल प्राइस बताने वाला हूँ कि टोटल हमारे गाड़ी का कॉस्ट क्या आया, लेबर चार्ज क्या आया। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं सोच रहा था अपनी गाड़ी की सर्विस बाहर किसी दुकान से करवाऊँ क्योंकि वहाँ लेबर चार्ज कम होगा। बट लेकिन भाइयों क्या हुआ, मैं पूछता था दूसरे दुकानों पे, 2-3 दुकान पे मैं गया पूछा, बट उनका कॉस्ट लेबर चार्ज का भाइयों 900-1100 ऐसे था। तो रॉयल इनफील्ड वाले एक एमसी कार्ड बनाते हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि आपको 1499 रुपये लेबर चार्ज का पे करना रहता है, जो कि 2 बार का लेबर चार्ज रहता है। जैसे कि अगर आप कल गाड़ी सर्विस करवाने जा रहे हो और आपने मान लीजिए 1499 का उनका एएमसी कार्ड बनवा लिया, तो आपकी गाड़ी एक कल सर्विस हो जाएगी और कल सर्विस होने के 6 महीने बाद सर्विस हो जाएगी। तो भाइयों ये 1499 में आपको 2 सर्विस मिल जाती है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। जो बाकी अब आपको प्राइस बताते हैं कि हमारे टोटल सर्विस का क्या कॉस्ट आया। हाँ एंड भाई एक चीज़ और कहना था कि हमारी जो 5वीं सर्विस होती है भाइयों, वो 4th सर्विस के बाद या तो फिर गाड़ी 20,000 किलोमीटर चली हो या तो फिर 2 साल कंप्लीट हो गए हो टाइम पीरियड। मैंने अपनी गाड़ी की 4th सर्विस नहीं करवाई थी तो भाइयों इसलिए मैंने अपनी गाड़ी की 5th सर्विस करवाई है। ये 5th सर्विस जो होती है वो हमारी या तो फिर 20,000 किलोमीटर गाड़ी चली हो या तो फिर टाइम पीरियड हुआ हो। तो मैंने 4th सर्विस करवाई नहीं थी, इसलिए मुझे 5th सर्विस करवानी पड़ी। तो अब देखते हैं भाइयों नेक्स्ट सर्विस कब होती है। तो भाइयों हम लोग की गाड़ी में कुछ ये चीज़ें चेंज हुई है, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हो। लिक्विड गन, सेमी सिंथेटिक, सर्विस किट, क्लिनजर और ब्रेक पैड भाइयों ये सब हमारे गाड़ी में चेंज हुआ है। इसका कॉस्ट भी आप लोग देख सकते हो, 2085 रुपये आया है। तो भाइयों टोटल मैं आपको बता देता हूँ, हमारी गाड़ी का 3600 रुपये कॉस्ट आया है। 1500 रुपये का मैंने एमसी कार्ड बनवाया है और बाकी 2085 रुपये का भाइयों हमारी गाड़ी सर्विस हुई है। तो करीब 3585 रुपये टोटल होता है। तो भाइयों इतना कॉस्ट आया है मेरी गाड़ी के 5th सर्विस में। और अब मैं अगर 6th सर्विस गाड़ी की करवाऊंगा तो भाइयों उसमें मेरा लेबर चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि मैंने उसको अभी ही पे कर दिया है।
तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब आपसे भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।